आज बयान करेंगे इंसाफ और उसकी फजीलत और इंसाफ करने वालों का वाक़या। कुरान मुक़द्दस के 6ठे पारे के सूरह माइदा के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इअदिलू, तुम इंसाफ करो, चाहे दोस्त या दुश्मन से पाला पड़े, माँ बाप या रिश्तेदार सामने आ जाए, अपने या पराये का मामला हो, हर मामले में इअदिलू, तुम इंसाफ करो। इंसाफ का मतलब होता है हक और सच्चाई के साथ हर एक के साथ साफ साफ फैसला करना, रत्ती बराबर भी इधर या उधर न करना, हर एक का जो हक बनता है उसको पूरा पूरा बराबर बराबर अदा कर देना। मिसाल के तौर पर आजकल माशरे में बहन को हिस्सा न देने का रिवाज चल पड़ा है। शरीयत ने बहन का जो हिस्सा रखा है उसको पूरा पूरा दे देना, ये इंसाफ है। हर जमाने में हर मजदूर, हर मुलाजिम, हर नौकर का जो मजदूरी बनती है उसको देना, ये इंसाफ है। मजबूरी का फायदा उठाना, जैसे इमाम और मुअज्जिन की मजबूरी का फायदा उठाकर कम तनख्वाहें देते हैं, ये बेइंसाफी है। या किसी ने कमाया है वो पैसा ना देना और उसको इतना दौड़ाना कि वो न मांगने पर मजबूर हो जाए, लाचार हो जाए, बिल आखिर तंग आकर उसको छोड़ दे, ये ना इंसाफी है, जुल्म है। जिस ओहदा और पद के जो इंसान लायक है, काबिल है, उसको उस पर बैठाना, उसको उसके लिए मुतय्यन करना, ये इंसाफ है। बिगड़ते माशरे, माहौल को, समाज को सुधारना, ये इंसाफ है। बद अखलाक इंसान को अखलाक सिखाना, ये इंसाफ है। मरते को जिंदगी देना, ये इंसाफ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ करने की बड़ी फजीलत बयान फरमाई। तरगीब और तरहीब के अंदर एक रिवायत नकल की गई है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आक़ाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसाफ करना, थोड़ी सी देर का इंसाफ करना, 60 साल की शब बेदारी यानी रात भर इबादत करने और दिन भर रोजा रखने की इबादत से बेहतर है। 60 साल की इबादत एक तरफ और थोड़ी सी देर का इंसाफ करना, ये कहीं उससे अफजल है। और फिर फरमाया, ए अबू हुरैरा, थोड़ी सी देर का नाइंसाफी, जुल्म 60 या 70 साल की नाफरमानी से सख्त और ज्यादा गुनाह है। 60 साल तक इंसान गुनाह करता रहे, यह गुनाह कमतर है और नाइंसाफी इन गुनाहों से बड़ा गुनाह है। तो नाइंसाफी की भी मजम्मत समझ में आई और इंसाफ करने वालों की, इंसाफ करने की फजीलत भी समझ में आई कि 60-70 साल की इबादत से जरा सा इंसाफ करना ये बेहतर है, अफजल है, बड़ी नेकी है। क्योंकि इंसाफ करने से समाज में अमन पैदा होता है, खुशहाली आती है, समाज तरक्की करता है, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ती है, एक दूसरे पर भरोसा बढ़ता है, एक दूसरे पर इत्मीनान बढ़ता है, हर एक के दिल का
सुकून बढ़ता है, हर एक चैन से जिंदा रहता है। मैं एक वाकया सुना देता हूं इंसाफ करने वालों का। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु शाम से वापस मदीना मनव्वरा तशरीफ ला रहे थे। रास्ते में एक जगह अपने काफिले से अलग हो जाते हैं ताकि रियाया के हाल अहवाल पूछें, उसको देखें और समझें। चुनांचे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का गुजर एक बुढ़िया के खीमे पर हुआ। जब बुढ़िया ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो बुढ़िया कहने लगी, ए शख्स, उमर की क्या हाल है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शाम से सही सालिम वापस लौटा है। फिर वो बुढ़िया कहने लगी कि उमर को अल्लाह ताला बेहतरीन बदला ना दे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, क्यों उसको बेहतर बदला ना मिले? बुढ़िया कहने लगी कि जब से हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाकिम बने हैं, वो अपने अताया में से, वो अपने माल में से 1 दीनार और 1 दिरहम भी मुझे नहीं दिया है। ये सुनकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि तेरे हाल की हजरत उमर को क्या खबर, तू यहां है वो वहां है। वो बुढ़िया कहने लगी, सुभान अल्लाह, यानी ताज्जुब की बात है, जो हाकिम हो और उसको मशरिक और मगरिब, पूरब और पश्चिम में रहने वालों की रियाया की खबर न हो, यह बड़ी ताज्जुब की बात है। यानी उनको, हाकिम को अपने रियाया की पूरी पूरी खबर होनी चाहिए, लेकिन तुझे तो एक बुढ़िया की भी खबर नहीं है। यह सुनकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े और फरमाया, हाय उमर, तुझसे ज्यादा हर एक इंसान समझदार निकला, और ए उमर, यहां तक कि ये बुढ़िया भी तुझसे ज्यादा समझदार निकली। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि ए बूढ़ी अम्मा, आप अपनी दाद खाही को, अपनी फरियाद को कितने में बेचेंगे? बुढ़िया कहने लगी कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए बूढ़ी जान, मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं कि ये दाद खाही कितने में आप बेचेंगे, ताकि कयामत के दिन मेरे खिलाफ कोई फरियाद न हो और ये मेरे लिए जहन्नम से छुटकारे का परवाना बने। बिल आखिर 25 दीनार में वो अपने अरमान को बेचती है, अपने दाद खाही को बेचती है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 25 दीनार उस बुढ़िया को दे देते हैं। इतने में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। ये सुनकर बुढ़िया चकरा गई, अपने सर पे हाथ रखती हैं और कहने लगती है कि मेरा बुरा हो कि मैंने तो अमीरुल मोमिनीन के मुंह पर उनको ही बुरा भला कह दिया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कोई बात नहीं है, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। फिर एक कागज का टुकड़ा मंगवाते हैं, कागज का टुकड़ा नहीं मिला तो अपने पैबंद लगे हुए कुर्तों में से एक टुकड़ा काटते हैं और उस पर यह परवाना लिखते हैं। यानी जो अरमान उन्होंने 25 दीनार में बेचा था,
उस अरमान को लिखते हैं, उस फरियाद को लिखते हैं और लिखकर अपने पास रख लेते हैं। यह है मर्दों में जान डालना, मर्दों को जिंदगी देना। यही तो इंसाफ है। जिसके पास कुछ ना हो उसको कुछ देना, ये इंसाफ है। जो लाचार और गरीब है उसकी मदद करना, ये इंसाफ है। जो भटके हुए हैं उसको हिदायत के रास्ते पे लाना, ये इंसाफ है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उसको हिफाजत से रख लेते हैं और फरमाते हैं कि ये एक ऐसा टुकड़ा है, अगर कयामत के दिन मेरे खिलाफ अल्लाह के सामने कोई ये बात पेश करेगी तो मैं इससे बरी हूं। तो इस तरह से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इंसाफ किया। ये इंसाफ के वाकयात इसलिए बयान किए जाते हैं कि जिसके दिल में इंसाफ करने की नेकी और फजीलत सामने होती है, वो कभी इंसाफ के दामन को नहीं छोड़ते हैं और सोचते हैं कि अपने जीते जी जितनी नेकियां हो अपनी झोली में कर लें, ताकि अल्लाह ताला की यहां हमें ऊंचा दर्जा मिले, अल्लाह की रजा मिले, जन्नत मिले और हम खुश खुश जन्नत में अपनी जिंदगी गुजारने वाले बने। तो ये